आज हम चर्चा करेंगे। एक सिद्धांत होता है पूर्णता का सिद्धांत। पूर्णता का सिद्धांत यानी जीवन में हमारे पास सब कुछ है, लेकिन पूर्णता से उपयोग करें तो वो चीज हमारे काम की है। चीज हो, वस्तु हो, ज्ञान हो, संबंध हो, रिश्ते हो, नाते हो, शरीर हो, धन हो, संपत्ति हो, परिवार हो, जो भी है। पूर्णता का सिद्धांत। तो कुछ भी मिला लेकिन उसको आधा अधूरा में छोड़ दिया तो उसका कोई लाभ नहीं हो पाता है। तो हमें प्राप्त करना बाकी नहीं है। प्राप्त तो हमारे पास है, सब कुछ है, लेकिन पूर्णता से उसका लाभ लेना बाकी, उपयोग करना बाकी है। यही है बस जीवन में, और कुछ नहीं है। किसी विषय को कानों से सुनना या आंखों से पढ़ना, कानों से सुनना या आंखों से पढ़ना या अन्य माध्यम से जानना, अपन इसको 100 नंबर का मानते हैं कि पूरी एक्टिविटी, गतिविधि 100 नंबर की है। तो कानों में सुना, आंखों से पढ़ा, उसके नंबर कितने 100 में से? 2 नंबर। केवल 2 नंबर। वो भी सोचना पड़ रहा है कि दें कि न दें। और उसके बाद, क्योंकि कानों ने सुना है ना, मन ने नहीं सुना। ऐसा याद करेंगे हम जीवन में तो बहुत सारी बातें, बहुत सारा ज्ञान जो होता है, हम केवल वहाँ बॉडी से प्रेजेंट रहते हैं, ध्यान कहीं और रहता है। या हम पहले ही मान लेते हैं कि ये ज्ञान कुछ काम का नहीं है, हम कुछ और में ध्यान लगाने लग जाते हैं, या ऐसा मान लेते हैं। तो कानों में तो, कान तो सुन रहे हैं लेकिन हम उपस्थित नहीं होते हैं। तो एब्सेंट बॉडी, एब्सेंट माइंड प्रेजेंट बॉडी वाला सिद्धांत होता है। तो उसके तो 1 नंबर, 2 नंबर, 0 नंबर ही मिल सकते हैं। फिर दूसरा होता है उसको जानना। कानों से सुनना और जानना, ये अलग अलग प्रक्रिया है। यानी कानों ने भी सुना और स्वयं ने भी जाना कि हाँ, ये एक सत्य है, ये एक ज्ञान है। तो उसके नंबर कितने मिलेंगे? 5 नंबर। केवल जाना तो उसके 5 नंबर मिलेंगे। और फिर उसके बाद हम उसमें सहमत हुए। देखिए, पहली प्रक्रिया है केवल कानों ने जाना, कानों ने सुना, हमने जाना ही नहीं। वो एक फिजिकल बॉडी के अंदर केवल आवाज जा रही, लेकिन हमने नहीं जाना, हमारा ध्यान ही नहीं है उस पे। दूसरी क्रिया हुई कि कानों ने भी सुना और हमने भी जाना, यानी हमको, हम उपस्थित थे उसमें, हमने भी जाना, लेकिन उसके भी 5 नंबर मात्र है। फिर तीसरा होता है हम सहमत हुए उस बात से कि नहीं, वाकई में ये सही है। तो उसके नंबर मिलते हैं 10 नंबर। क्योंकि अभी तक उपयोग में लेने की प्रक्रिया चालू नहीं हुई, अभी केवल रिसीव करने की प्रक्रिया चालू है। हम सहमत हो जाते हैं कि नहीं, ये बात तो ठीक है। ये धन्यवाद का भाव में, पहले तो धन्यवाद के भाव की बात हो रही है या किताब में पृष्ठ पढ़ रहे हैं, और लेकिन ध्यान किधर है? दूसरी घटना होगी, धन्यवाद के भाव को हमने जाना कि वाकई में धन्यवाद का भाव में रहना चाहिए, इससे बहुत लाभ होता है। ये जाना केवल, पर सहमति नहीं हुई तब तक। थोड़ा सा फिर सहमत हुए कि नहीं, ये वाकई में अच्छी बात है। अब मन अपना खुद का सहमत हुआ, अभी उपयोग में नहीं लिया है, केवल नॉलेज इनपुट आ रहा है केवल अभी। तो इनपुट से कोई मतलब नहीं। आप बैंक में पैसा जमा कराए जाओ, कराए जाओ, कराए जाओ, और अंत समय में तक आप ऊपर चले जाओ, तो पैसा जमा कराया हुआ कुछ काम का है क्या? वो तो केवल जमा हो गया है, उपयोग में तो लिया ही नहीं, कभी निकाला ही नहीं, कभी उससे कुछ किया ही नहीं। तो ये ज्ञान अंदर आ रहा है। पहली क्रिया, दूसरी क्रिया, तीसरी क्रिया सहमत होना, और चौथा होता है आचरण में लाना। पर कब? जब कोई दूसरा याद दिलाए। स्वयं को याद नहीं रहता है। जैसे कि 21 सुनहरे नियम है, मान लीजिए। तो पहली बार कानों ने सुना, ध्यान इधर उधर था, तब तक कुछ नहीं। दूसरी बार सुना तो थोड़ा ध्यान भी था, थोड़े, पर सहमत नहीं हो पा रहा था मन। बोले ये तो हो ही नहीं पाएगा, ये ऐसे कोई होता थोड़ी है।
तो उसका भी कोई मतलब नहीं निकला है। थोड़ा सा ज्ञान तो है, पर तीसरी बार कुछ सहमत मन अब के रेडी हुआ कि नहीं, ये बहुत बढ़िया चीज है। ये अभी मन कन्विंस हो गया, सहमत हो गया, तो थोड़ा सा कुछ आगे बढ़े, 10 नंबर मिले उसके। पर अब उसको आचरण में, यानी उस पर काम करने लगे, लेकिन कब करते हैं, जब वापस याद दिलाया जाता है। अगर याद नहीं दिलाया जाए तो थोड़े दिनों में भूल भाल जाते हैं। तो उसके कितने नंबर लेना चाहोगे? हैं? 10 नंबर और ले लो उसके। और फिर अगली स्टेज आती है कि सहमत भी हो गए, आचरण में भी आ गया, अब याद किसी को दिलाने की जरूरत नहीं है। अब कोई याद दिलाए या न दिलाए, खुद के आचरण में वो बना रहता है। तो उसके कितने नंबर लोगे? उसके 20 नंबर, स्वयं से। पर अभी पूर्णता अभी भी नहीं आई है। पूर्णता नहीं आई अभी, अभी केवल जितना जाना उसमें से जितना हो पाया उतना किया। कर तो रहे हैं, याद दिलाने की भी जरूरत नहीं, पर जितना जाना उसमें से जितना हो पाया वो कर लिया। तो ये 20 नंबर हो गए। लेकिन इसकी अगली स्टेज है, उस पे एक खोजी बन जाना, अनुसंधान करता बन जाना। क्योंकि बाहर से तो मिला जो इशारा तक था, अब आपने 21 नियम में से चार, दो चार पे कर लिया है, कुछ पे नहीं किया, कुछ पे आधा अधूरा किया, अपने को ऐसा मान लिया कि मेरे से इससे इतना ही होता है, इससे ज्यादा हो नहीं पाता है, ऐसा कुछ मान्यता बना ली। तो पूर्णता तो नहीं आई ना। पूर्णता कब आएगी? जब उस पे रिसर्चर बनेंगे, अनुसंधानकर्ता बनेंगे, और एक एक नियम का क्यों, ये नियम क्यों है, ये 3 दिन में मुलाकात का नियम क्यों है, ये 3 दिन में समूह की शुरुआत हो जानी चाहिए नए साथी की, ये क्यों है, पहले दिन से उसको साथ में रखना, ये क्यों है। उस क्यों को समझना और उस पर रिसर्च करना, इसके नंबर है सबसे ज्यादा। अभी तक जितने भी नंबर थे उसमें सबसे ज्यादा नंबर 25 नंबर इस बात के हैं। और इसके बाद एक बात और है कि सर्वश्रेष्ठ तरीके से खोज करना और टीम में सिखाने लायक अपने आप को तैयार करना, सबको सिखाने लायक, तब कहेंगे ये पूर्ण हुआ। तब आपको 100% नंबर ले सकते हैं, या 95% ले सकते हैं, या बहुत अच्छे नंबर। इसको कहते हैं पूर्णता का सिद्धांत। और ये अनुभव मैंने भी किया। जैसे धन्यवाद का भाव है, तो जानते तो पहले ही थे, कोई नई तो बात नहीं है ये, कोई किसी के लिए भी नहीं है क्या? कोई नहीं, नहीं कि धन्यवाद का भाव रखना चाहिए, मेरे लिए भी नई नहीं थी। सही बताता हूँ, मैं तो अपने अनुभव के आधार पर ये सारी बातें आपके सामने कर रहा हूँ। मेरे लिए भी नया कुछ नहीं था कि धन्यवाद रखना चाहिए, सबके प्रति ये रखना चाहिए। परंतु ज्ञान था, सहमति थी, आचरण में उतना नहीं था। मतलब एक भ्रम था अंदर कि मैं ऐसा करता हूँ, लेकिन भ्रम था। भ्रम का पता कब चला? जब यहाँ एक दिन वो सत्र हुआ और उस पर हमने थोड़ा गहन उसमें डूबने का मौका मिला, उसको अंदर तक ले जाने का मौका मिला। और तो पता चला कि ये तो जादू है, ये तो करिश्मा है, ये तो जीवन के सारे क्लेश ही मिट गए, सारे संताप ही दूर हो गए। तो जब उसमें गहरे में गए तो पता चला, फिर वो आचरण में आना शुरू हुआ। और अभी नंबर पूरे नहीं है, नंबर पूरे नहीं है इस विषय पे, और गहन खोज करना, और पूरे परिवार में इस विषय पे काम करके, और उसको ऐसा एक परिवार बनाना जिसमें सब साथी उस धन्यवाद के भाव से भरे रहते हैं, और सब के प्रति, एक दूसरे के प्रति, और कोई जीवन में कोई क्लेश नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई, और एक ऐसा आरसीएम का खूबसूरत परिवार बने, तब 100 नंबर मिलेंगे। तो अभी 100 नंबर में काफी काम बाकी है, पर पूरा होगा तो ही पूर्णता का सिद्धांत कहलाएगा। ऐसा कोई भी विषय ले लीजिए, कोई भी विषय, चाहे वो 21 सक्रियता के सुनहरे नियम हो, चाहे अभियान प्रचार हो, चाहे कोई भी विषय, कोई भी विषय, चाहे किशोर का विषय हो, चाहे 100 डेज सेल्फ लव चैलेंज है, तो 100 डेज सेल्फ लव चैलेंज केवल जानना कि ऐसा हो रहा है, या सुनना शुरू किया, सहमत होना शुरू किया, आचरण में आया, बिना याद कराया आया, और
फिर उसमें रहस्य में जाना, उसमें अनुसंधान करना, और उस एक एक विषय, जो ये 100 डेज में जो बात हो रही है, एक एक विषय इतना पावरफुल है कि जिंदगी को एकदम बदल सकता है। तो उतना गहन रिसर्च करके वो लाना, और फिर उसमें और गहन रिसर्च करते हुए दुनिया को भी सिखाने लायक बनना, तो होता है पूर्णता का सिद्धांत। और तो न तो किसी सिद्धांत में दम है, न किसी बात में दम है, दम दम है पूर्णता के सिद्धांत। तो हम सब क्या करेंगे, हर विषय को पूर्णता तक ले जाएंगे। और इसमें वो दोस्त बड़ा काम का है, जिसका नाम है क्यों। क्यों पता होना चाहिए, तभी उसमें पूर्णता ला पाएंगे कि जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। ये धन्यवाद का भाव है, तो क्यों है। अगर क्यों पता नहीं है, तो हम अपन क्या करेंगे, शब्दों से बोलते रहेंगे कि उसको धन्यवाद, इसको धन्यवाद। और वो जो भावों में जो है ना, उसमें बड़ी उपलब्धि तो उसमें है, सारा रहस्य तो उसमें है। तो क्यों पता होना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में कल हमने चर्चा की थी। और आज हमने ये पूर्णता का सिद्धांत के बारे में जाना। तो ये सारा जानने का विषय क्या है? अगर आपने सुना ही नहीं ध्यान से, तो आपको नंबर मिलेंगे 1 नंबर, आधा नंबर, 2 नंबर। आपने सुना तो आपको मिलेंगे 5 नंबर। आप सहमत हुए तो आपको मिलेंगे 10 नंबर। आपके आचरण में आएगा तो मिलेंगे 20 नंबर। तो आप अब अपना मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। तो मेन बात क्या है कि जीवन में कुछ बाकी नहीं है, सब कुछ बात है हमारे पास। केवल ये कुछ जो बेसिक सिद्धांत है, क्यों दोस्त को नहीं भूलना है, और पूर्णता के सिद्धांत पे कार्य करना, सब कुछ हो सकता है। सब कुछ, नए भारत का निर्माण नहीं हो सकता, ये सत्य नहीं है। पूर्णता के सिद्धांत के बिना नहीं हो सकता, सत्य ये है।